संविधान तुम चाहे जितना सरकार बना लो, फुल बहुमत में बीजेपी सरकार बना ले, लेकिन संविधान का एक पन्ना भी नहीं उखाड़ सकता ही। जिस दिन उखाड़ देगा ना, उस दिन नेपाल वाला सिस्टम खड़ा कर देंगे बिहार में, भारत में। आने वाला एक दो पुस्तकाओ होगा ना, वो भी भारत का संविधान खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में जब तक चंद्रशेखर रावण जैसे लोग हैं, है ना, जैसे भीम आर्मी के सिपाही जब तक जिंदा है भारत में, खास करके चमार जाति जिंदा है, तब तक तो भारत का संविधान को नहीं मिटा जा सकता। सब एक से वो डायरी नहीं लिख पाता है, लोग अपना घर का एक कानून नहीं बना पाता है, और रोज कानून को संविधान को गाली देता है, रोज संविधान मिटाने की बात करता है इसका औकात? है इसका औकात जो 2 लाइन का गाना लिख लेवे? जितना भी नेता वो सब जो खत्म करने की बात कर रहा है, 2 लाइन का गाना, भोजपुरी गाना लिख सकता है? भोजपुरी गाना लिखने का औकात नहीं उस नेताओं को, और कहता है कि हम संविधान मिटा देंगे। अरे 28 देश के साथ भारत का नस जुड़ा हुआ है। भारत का जो संविधान है उसका नस जो है ना पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। एक भी नस काटोगे ना तो वैसे वैसे नेता को उंगली काट दिया जाएगा। मैं बोला हाँ? तारा उसमें तो चंद्रशेखर भाई की सबसे बड़ा भूमिका है, क्योंकि लीजिए इतना बड़ा भीड़ पच नहीं रहा, कह रहे कि चंद्रशेखर आजादी का पहुंचने वाली क्या बात है। इससे पहले भी तो बहन वहाँ जाती थी, इससे पहले वहाँ बहन जी जाती थी ना जी बिल्कुल। कहाँ वीडियो वायरल होता था, कहाँ इतना लोग पहुँचता था? वो तो चंद्रशेखर भाई पहले ऐलान कर दिए कि हम जाएंगे वहाँ, तब भीम आर्मी के सिपाही तैयार हो गया। तब जब ऐलान हो ही गया तो उसके बाद बहन जी डेट रखी। तो हम नहीं, भीम आर्मी के सिपाही बहन जी में और चंद्रशेखर में कोई फर्क नहीं समझते। बहुजन महापुरुषों की सभी पुस्तकें और उनके क्रांतिकारी विचारों का संग्रह अब घर बैठे पाएं मूल निवासी बाजार से, जहां मिलता है ज्ञान और जागरूकता का खजाना। यहां उपलब्ध है बुद्ध, फूले, पेरियार और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरित किताबें, साथ ही साथ जय भीम के झंडे, पोस्टर और बहुजन मिशन की प्रचार सामग्री। सब कुछ एक ही स्थान पर पाएं, कम खर्च, आसान ऑर्डर और घर तक की डिलीवरी की सुविधा। व्हाट्सअप करें 9709893519 पर, या हमारे वेबसाइट पर जाए www.मूलनिवासीबाजार.com पर। मूल निवासी मेगा मार्ट ऑफिशियल, बहुजन मूल निवासियों का अपना स्टोर। हमारा देश जिस संविधान से चलता है, उस संविधान को बनने में जो है वो बहुत सारा दिन लगे थे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और जिस दिन संविधान बन के तैयार हुआ था उस तारीख का नाम है 26 नवंबर 1949, और 26 जनवरी, एक साल बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। और 26 नवंबर आ रहा है, और 26 नवंबर के दिन ही संविधान दिवस मनाने को लेकर के भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन हृदय सम्राट ने ऐलान किया है कि हम जो है वो 50 लाख लोगों की भीड़ जुटाएंगे, और उस भीड़ में 50 लाख लोग जुटाने की बात बोली है। और उस दिन से ये उन्होंने ठाना है कि यहाँ से जो है वो उत्तर प्रदेश का हम आगाज करेंगे चुनाव को लेकर के। इस विषय पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ वीरेंद्र भारती जी हैं, जो पटना के पश्चिमी के जिला अध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी, दर्शकों भी जय भीम। भीड़ जुटा रहे हैं आप लोग, क्या कहना चाहेंगे? इस भीड़ का मतलब क्या है? इस भीड़ का मतलब है कि उत्तर प्रदेश का जो महान जनता है, उसको हम बताने आ रहे हैं उस दिन कि तुम्हें अब किसी से लात मुक्का धक्का खाने की आवश्यकता नहीं है, है ना। बहुत तुम बुलडोजर बाबा के धक्के झेल लिए, अब तुम्हें झेलने की आवश्यकता नहीं है। तुम बदलो, वहाँ की सरकार बदलो, इसलिए कि जिसका बाप दादा ने 2-4 पुस्तक लिख दिया, जिसमें भी छुआछूत भेदभाव का दीवारें अति किया बांधा है ना। हमारे बाप दादा ने जो पुस्तक लिखा, जो सभी धर्म को सम्मान किया, और सभी धर्म को यही बोला कि समतामूलक समाज, मतलब सभी धर्म को बराबर सम्मान है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है, सबको जीने का बराबर अधिकार है। उस पुस्तक को बार बार खत्म करने का ये प्रयास जो किया जा रहा है, तो इनके आने वाला एक दो पुस्तकाओ होगा ना, वो भी भारत का संविधान खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में जब तक चंद्रशेखर रावण जैसे लोग हैं, है ना, जैसे भीम आर्मी के सिपाही जब तक जिंदा है भारत में, खास करके चमार जाति जिंदा है, तब तक तो भारत का संविधान को नहीं मिटा जा सकता। भले तुम ताकत में आकर हमारे लोग को लोभ लालच दे के, ईवीएम के ताकत से तुम हैक करके और तुम सरकार बना के भले तुम संविधान में संशोधन कर सकते हो, लेकिन कितना दिन तक समय बदलते रहता है। और याद करो, जिस दिन समय बदल जाएगा, तुम्हारा जगह क्या होगा, मेरा जगह क्या होगा।
वो तुम तय करो। जो आज हमें बंजारा बना के छोड़ दिए हो तुम, हमें हमारा समाज को हर जगह सरकारी जमीन में रहने के लिए मजबूर किया हुआ है, और उस जमीन में भी सरकार नहीं रहने दे रहा है, तो क्या हम भारत का मूल निवासी नहीं है? अगर मूल निवासी का मतलब होता है हम यहाँ का राजा हैं, मेरा जमीन कहाँ गया? तो तुम आने दो समय। आज बात रही संविधान का, तो संविधान तुम चाहे जितना सरकार बना लो, फुल बहुमत में बीजेपी सरकार बना ले, लेकिन संविधान का एक पन्ना भी नहीं उखाड़ सकता ही। जिस दिन उखाड़ देगा ना, उस दिन नेपाल वाला सिस्टम खड़ा कर देंगे बिहार में, भारत में। नेपाल वाला सिस्टम मतलब एक दिन में नेता का इलाज हो जाएगा। जनता जो है ना, जनता जनार्दन सनकेगा ना, तो फिर इसका कोई ब्रिगेडियर कोई चीफ कोई एसपी डीएसपी इसका नहीं होता है। सबसे बड़का जनता का अदालत होता है, और जनता की अदालत जखनी सनक गया ना, ओखनी बढ़िया बढ़िया बेईमान नेता को देश विदेश भारत छोड़ने को मजबूर कर देगा। आप लोग धमकी दे रहे हैं? बिल्कुल। अगर हमें सम्मान पूर्वक अगर नहीं जीने दोगे, तो बेइज्जती होगी तो नहीं मरना है, मरेंगे तो सम्मान पूर्वक मरेंगे, है ना। रोज आज बताइए, रोज ये सब एक से डायरी नहीं लिख पाता है लोग, अपना घर का एक कानून नहीं बना पाता है, और रोज कानून को संविधान को गाली देता है, रोज संविधान मिटाने की बात करता है इसका औकात? है इसका औकात जो 2 लाइन का गाना लिख लेवे? जितना भी नेता वो सब जो खत्म करने की बात कर रहा है, 2 लाइन का गाना, भोजपुरी गाना लिख सकता है? भोजपुरी गाना लिखने का औकात नहीं उस नेताओं को, और कहता है कि हम संविधान मिटा देंगे। अरे 128 देश के साथ भारत का नस जुड़ा हुआ है। भारत का जो संविधान है उसका नस जो है ना पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। एक भी नस काटोगे ना, तो वैसे वैसे नेता को उंगली काट दिया जाएगा। समझ गए? रैली का और भी तो मकसद हो सकता है, 2027 में चुनाव आ रहा है, तो क्या ये नहीं लगता है कि आप लोग जो ये रैली कर रहे हैं 2027 को लेकर के अपनी ताकत झोंकने की काम कर रहे हैं? एक तरफ बहन कुमारी मायावती जी ने दिखा दिया, वो 10 लाख से भीड़ कम नहीं था। एक तरफ लखनऊ अम्बेडकर पार्क में, तो लखनऊ वाला, हाँ, तारा उसमें तो चंद्रशेखर भाई की सबसे बड़ा भूमिका है, क्योंकि लीजिए इतना बड़ा भीड़ पच नहीं रहा, कह रहे कि चंद्रशेखर आजादी का पहुंचने वाली क्या बात है। इससे पहले भी तो बहन जी वहाँ जाती थी, इससे पहले वहाँ बहन जी जाती थी ना जी, बिल्कुल। कहाँ वीडियो वायरल होता था, कहाँ इतना लोग पहुँचता था? वो तो चंद्रशेखर भाई पहले ऐलान कर दिए कि हम जाएंगे वहाँ, सब भीम आर्मी के सिपाही तैयार हो गया। तब जब ऐलान हो ही गया, तो उसके बाद बहन जी डेट रखी, तो हम नहीं, भीम आर्मी के सिपाही बहन जी में चंद्रशेखर में कोई फर्क नहीं समझते। हम बहुत भीम आर्मी वाले जितना भी हैं, हमारे चंद्रशेखर भाई भी बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं बहन जी को, और जब हमारा गार्जियन जब हमारे बहन जी को सम्मान कर रही है, तो हम कौन होते हैं उनके विरोध करने वाले? लेकिन यही बहुजन के जो लोग होते हैं, जिनको कुछ गजरा मुरी पता नहीं है, उसको बीजेपी से 2-4-5 हज़ार लेने से छुट्टी नहीं है, और वही चंद्रशेखर पर उंगली उठाएगा कि बीजेपी का दलाल है, बीजेपी का एजेंट है। अरे भैया, बीजेपी के एजेंट कौन है? रोज जो बीजेपी को विरोध कर रहा है, बीजेपी से सामने से लड़ रहा है, वो कैसे उसका चमचा हो जाएगा? हो सकता है जो चापलूसी करेगा वो ना चमचा हो जाएगा? तो तुम अपना नेता पर तुम उंगली उठाना जानते हो, लेकिन उस पे उठाओ ना जो सत्ता में है, सरकार में है, जो तुमसे वोट लेकर गया और तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो उस पर उंगली उठाओगे तब ना। तुम फलना चिलना सब नेता के चिल्ला रहे हो, आज अग्नि बेटी बहू के रेप बलात्कार होता है, हत्या होता है, तो उस टाइम चंद्रशेखर भाई से रिक्वेस्ट करते हो, उस टाइम भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष जाता है, भीम आर्मी का सिपाही जाता है, तब जाके उचित कार्रवाई होता है। यूपी में चुनाव होने वाले हैं 2027 में, क्या लग रहा है आप लोग वहाँ टिक पाएंगे? एक तरफ बीजेपी है, सपा है, बहुजन समाज पार्टी है, आप हैं, टिक पाएंगे आप लोग? देखिए, टिकने के लिए तो इतना ताकत है ना, कि हम लोग के सामने कोई नहीं टिकेगा, कोई नहीं टिकेगा। बिहार का दशा देख लीजिए, जैसे तेजस्वी जी 8% चमारों का इग्नोर कर दिए, 17% मुसलमानों को इग्नोर कर दिए, बिहार से खुद इग्नोर हो गए। वो खुद इग्नोर हो गए ना, वही अखिलेश यादव, अगर यही तेजस्वी वाला गलती की है, तो ये तो 25 को सीट आया है ना, उनको 5 को से बेसी नहीं आएगा। अखिलेश यादव को 5 को से बेसी नहीं आएगा। आपको कारण बता देते हैं कि किसी को भी, आप 4 भाई हैं, 2 भाई सारा हिस्सा रख लीजिएगा, तो 3 भाई आपसे गोतिहारू रखेगा? कभी नहीं। आपके अगल बगल में बैठेगा? कभी नहीं। आपसे सम्मान पूर्वक बोलेगा? कभी नहीं। तो इसलिए आप 5 भाई है, 5 भाई को सम्मान बरोबर दीजिए, साथ में रहिए,
बीजेपी का कोई औकात नहीं है कि सपा और बीएसपी और एएसपी के सामने खड़ा हो जाए, कोई औकात नहीं है, समझ गए। लेकिन यहाँ तो सब कुछ चापलूसी में लगा हुआ है कि हमारे को तिहारों को रहे चले, हम हमारे पास ईडी ना आवे, वो है कि हमारे पास ईडी ना आवे। अब भीम आर्मी तो घोटाला वोटा कुछ ना किया है भैया, सरकारें में नहीं है तो। सरकारें में नहीं है, सरकारों में आएगा ना वो दिन सारा भारत का तंत्र लगा देना, घोटाला नाम का चीजें नहीं रहेगा। चंद्रशेखर भाई बोला है ना, ऐसा भी कोई नेता है बोले कि जो मॉल होता है ना, मेरा जिस क्षेत्र का मैं मुख्यमंत्री बनूंगा उस दिन का, उस क्षेत्र का, उस जिला का, उस यूपी का, चाहे उस बिहार का स्कूल मॉल की तरह होगा। मॉल मतलब जानते हैं, एकदम फैसिलिटी रहता है, एकदम चमचमाता हुआ, एसी से होता है, टाइल्स, मार्बल, एसी, हर एक फैसिलिटी होता है। तो दिन की में रात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल वैसा स्कूल बनेगा। आप बताइए, जिस राज्य में वैसा स्कूल बनेगा उस राज्य में कोई अनपढ़ रह जाएगा? लगता है हमें मुंशी मैनेजर बुलाना पड़ेगा चाइना से और अमेरिका से, बिहार का मुंशी मैनेजर से यहाँ का तो सब मालिक रहेगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ धर्म के चटनी चटा के, धर्म के चटनी चटा दिया है। हम हिंदू हैं, फलना है, ठिकना है, कर रहा है, पढ़ना लिखना तो है नहीं, एको पुस्तक तो पढ़ना नहीं है, हिंदू शब्द कहाँ लिखा हुआ पता नहीं है, हिंदू हिंदू चला रहे हैं। अरे हिंदू तुम नहीं हो, हिंदू वो है जो अभी सत्ता में है, और वही कास्ट के तुम गांव में हो, तुम हिंदू नहीं हो। यही हमारे गांव किसी भी देहात में 5 बीघा जोतने वाला ब्राह्मण, 10 बीघा बेचने वाला जोतने वाला भुनिहार 10,000 का महीना तक अपने बेटा को पढ़ा लेगा? सवाल नहीं है। 10,000 का महीना तक अपना बेटा को पढ़ा लेगा? है औकात? और अभी चिल्ला रहा है मैं हिंदू हिंदू। अरे हिंदू उस दिन बनोगे जिस दिन तुम्हारा नेता का बेटा अथी अमेरिका में और इंग्लैंड में पढ़ रहा है, तुम्हारा बेटा कम से कम पटना पढ़े लगे, तब तुम कहना कि मैं हिंदू हूँ। आने तो तुम लात जूता खाओ, हिंदू कहाओ और जय जय करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए, तो उस रैली को लेकर के सीधे सीधे जो है वो इंटेंशन है कि 2025 में जो चुनाव होने वाला है वो तो है ही, लेकिन उसके बाद भी जो संविधान को लेकर के खतरा मंडराता रहता है, उस खतरे को आगाह करने के लिए भी चंद्रशेखर आजाद जी ने रैली बुलाया है। इसको लेकर के आपका सोच रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।